नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम टैबलेट में। दोस्तों, झारखंड में जीएनएम के जो एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन होने वाले हैं, तो उसके प्रिपरेशन से रिलेटेड यहाँ पे हम लोग बायोलॉजी के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जीव जनन कैसे करते हैं यानी हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, इस चैप्टर के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे, जो कि आपके एग्ज़ामिनेशन में आ सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, मैंने जितने भी इस साल एमसीक्यू बनाए हैं, उसके मैंने प्लेलिस्ट में एमसीक्यू सीरीज बना दिया है, और वहाँ पे प्लेलिस्ट में हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप उसे चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रजनन तरीका अमीबा में देखा जाता है। विच मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इज ऑब्जर्व्ड इन अमीबा। तो अमीबा में क्या होता है, द्विखंडन या फिर बहुखंडन या फिर बडिंग या फिर स्पोरुलेशन यानी बीजाणु निर्माण। तो इसका जो सही जवाब है ये है आपका बाइनरी फिजन। अमीबा में क्या होता है, इसमें द्विखंडन होता है यानी बाइनरी फिजन होता है। चलिए, उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है कि लेस्मेनिया जैसे एक कोशिक जीवों में द्विखंडन किस प्रकार से होता है। इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स लाइक लेस्मेनिया हाउ डज बाइनरी फिजन ऑकर। तो देखिए, लेस्मेनिया भी क्या है, एक कोशिक जीव है जिसमें बाइनरी फिजन होता है, लेकिन इसमें किस तरह से होता है, कोई विशेष तल में या फिर रैंडम दिशा में या फिर अर्धवृत्ताकार दिशा में या फिर क्यूबिक दिशा में। तो इसका जो सही जवाब है ये है आपका कोई विशेष तल में। इन ए स्पेसिफिक ओरिएंटेशन, किसी निश्चित तल में ही क्या होती है, लेस्मेनिया द्विखंडन के द्वारा क्या करती है, जनन करती है। उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है कि बहुखंडन यानी जो मल्टीपल फिजन होते हैं किस जीव में देखा जाता है। आपके मल्टीपल फिजन किस में होते हैं, ऑप्शन ए में हो गया प्लाज्मोडियम या फिर हाइड्रा या फिर ईस्ट या फिर अमीबा। तो इसका जो सही जवाब है ये है आपका प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम में क्या होता है, आपके मल्टीपल फिजन होते हैं। चलिए, उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है कि ईस्ट किस प्रकार से प्रजनन करता है। जो ईस्ट होते हैं ये किस प्रकार से रिप्रोड्यूस करते हैं, विखंडन यानी फिजन या फिर स्पोर फॉर्मेशन या फिर खंडन यानी फ्रेगमेंटेशन या फिर मुकुलन यानी बडिंग। तो इसका जो सही जवाब है ये है आपका बडिंग। मुकुलन के विधि द्वारा क्या करते हैं, ईस्ट क्या करते हैं, प्रजनन करते हैं। चलिए, उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है कि स्पायरोगायरा किस विधि से प्रजनन करता है। स्पायरोगायरा क्या करता है, कैसे रिप्रोड्यूस करता है। ऑप्शन ए में हो गया आपका खंडन यानी फ्रेगमेंटेशन, या फिर ऑप्शन बी में हो गया मुकुलन यानी बडिंग, या फिर स्पोर फॉर्मेशन, या फिर विखंडन यानी फिजन। तो इसका जो सही जवाब है ये है आपका फ्रेगमेंटेशन के द्वारा स्पायरोगायरा क्या करता है, खंडन के द्वारा क्या करता है, ये जनन करता है, प्रजनन करता है। चलिए, उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है कि हाइड्रा किस प्रकार की प्रजनन विधि का उपयोग करता है। तो देखिए, ऑप्शन ए में है आपका फिजन यानी विखंडन या फिर खंडन या फिर मुकुलन या फिर पुनर्जनन। तो इसका जो सही जवाब है आपका हाइड्रा क्या करता है, ये आपका मुकुलन विधि द्वारा यानी बडिंग विधि द्वारा क्या करता है, प्रजनन करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें देखिए क्या है कि प्लेनेरिया जो है, इसमें पुनर्जनन के दौरान कौन सी प्रक्रिया होती है। शरीर के टुकड़े नए जीवों में बदल जाते हैं। तो ये आपका क्या है, सही जवाब है ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। प्लेनेरिया में क्या होता है, अगर आप इसे छोटे छोटे टुकड़ों में इसके शरीर को अगर काट देते हैं तो हर एक टुकड़ा क्या होगा, एक जीव में बदल जाएगा। और प्लेनेरिया में क्या होता है, आपके रीजनरेशन होते हैं। चलिए, उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है कि कौन सा जीव पुनर्जनन द्वारा नया जीव बना सकता है। तो रीजनरेशन के द्वारा कौन से ऑर्गेनिज्म यहाँ पे न्यू ऑर्गेनिज्म को क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ऑप्शन ए में हो गया आपका अमीबा या फिर हाइड्रा या फिर प्लाज्मोडियम या फिर ईस्ट। तो इसका जो सही जवाब है ये है आपका हाइड्रा। हाइड्रा में भी रीजनरेशन देखा गया है। और अगर ऑप्शन में आपके प्लेनेरिया रहे तो आप प्लेनेरिया को भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए, उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है कि कौन सा पौधा पत्ती की कली से नए पौधे बना सकता है। तो ऑप्शन ए में हो गया आपका, देखिए लीव से क्या होगा, उसमें जो बर्ड्स होते हैं वो न्यू प्लांट को यहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे। तो ऑप्शन ए में हो गया आपका गुलाब या फिर ब्रायोफिलम या फिर केला या फिर नारंगी। तो इसका जो सही जवाब है ये है आपका ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम की जो पत्ती होती हैं उसमें जो कली होती हैं छोटी छोटी, किनारे जो खाँचे होते हैं उसमें जो कली निकलती है, उसी कली से क्या होगा कि ये एक ब्रायोफिलम का नया पौधा बना देगा।
चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है कि स्पोर निर्माण किस में होता है, स्पोर फॉर्मेशन किस में देखा गया है। ऑप्शन ए में हो गया आपका राइजोपस, या फिर हाइड्रा, या फिर प्लाज्मोडियम, या फिर ईस्ट। तो इसका जो सही जवाब है ये है आपका राइजोपस। राइजोपस में क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन होता है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे है कि राइजोपस में स्पोर जो बनते हैं वो कहाँ बनते हैं। ऑप्शन ए में हो गया हाइफी में, या फिर स्पोरेंजिया में, या फिर जड़ में, या फिर तने में। तो इसका जो सही जवाब है ये है स्पोरेंजिया में। राइजोपस में स्पोर कहाँ बनते हैं, ये स्पोरेंजिया में बनते हैं। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछ रहा है कि स्पायरोगायरा किस प्रक्रिया से प्रजनन करता है। तो देखिए स्पायरोगायरा में क्या होता है, स्पायरोगायरा में आपके फ्रेगमेंटेशन होते हैं, खंडन विधि द्वारा क्या करते हैं, ये प्रजनन करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है कि ब्रेड मॉल्ट्स जो हैं यानी जो राइजोपस हैं, इनमें कौन सी संरचना प्रजनन में भाग लेती है। ऑप्शन ए में हो गया हाइफी, या फिर स्पोरेंजिया, या फिर जड़ जड़ या फिर तना। तो इसका जो सही जवाब है ये है आपका स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया क्या है, ब्रेड मॉल्ट्स यानी राइजोपस में प्रजनन में भाग लेती है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है 13 नंबर में। इसमें पूछा गया है कि लैंगिक जनन के दौरान नर और मादा युग्मकों का संयोजन क्या कहलाता है। तो देखिए जब फीमेल गैमेट और मेल गैमेट मिलते हैं तो इसके कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में हो गया फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन, या फिर विभाजन, या फिर पुनर्जनन, या फिर बडिंग। तो इसका जो सही जवाब है ये है आपका निषेचन। जो फर्टिलाइजेशन है इसमें क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट मिलके फर्टिलाइजेशन जब मिलते हैं तो इसके कॉम्बिनेशन को फर्टिलाइजेशन कहते हैं, इस प्रोसेस को। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है कि पुष्पों में यानी जो फूल होते हैं उसमें नर प्रजनन अंग कौन सा होता है। देखिए फ्लावर्स में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा है। ऑप्शन ए में हो गया पिस्टिल, या फिर स्टामेन, या फिर ओवरी, या फिर स्टिग्मा। तो देखिए ये इसका जो सही जवाब है ये है आपका स्टामेन। स्टामेन जो है ये मेल पार्ट है आपके जो फूल होते हैं उसमें स्टामेन। और जो ये आपके पिस्टिल, ओवरी और स्टिग्मा, ये क्या है, ये आपके क्या है, ये आपके फीमेल पार्ट है। ओवरी एक होता है वर्तिका, और एक वर्तिकाग्र, और एक अंडाशय। ये सारे क्या है आपके फूल के फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, यानी मादा प्रजनन अंग है। और ये जो स्टामेन यहाँ पे है आपका, ये क्या है, नर प्रजनन अंग है फूल में। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है कि यग्मुकों के जो संलयन होते हैं यानी फर्टिलाइजेशन होते हैं, इसके बाद अंडाशय यानी जो ओवरी होती है वो किस में बदल जाती है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन व्हाट डज द ओवरी टर्न इनटू। तो देखिए आपके ए में हो गए आपके सीड, या फिर फ्रूट, या फिर फ्लावर, या फिर जड़। तो इसका जो सही जवाब है ये है आपका फ्रूट में बदल जाते हैं। जब फर्टिलाइजेशन होता है उसके बाद ओवरी किस में बदल जाते हैं, उसके बाद ओवरी फल में बदल जाते हैं। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है कि यदि परागकण उसी फूल के वर्तिकाग्र यानी जो स्टिग्मा होते हैं उस पर अगर गिरते हैं तो इसे क्या कहते हैं। तो इसे देखिए सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं, स्वपरागन कहते हैं। अगर उसी के परागकण पॉलन ग्रेन्स अगर उसी फूल के वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा में गिरते हैं तो इसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। और क्या होता है कि अगर किसी दूसरे फूल में जाते हैं पॉलन ग्रेन्स और वहाँ पे वर्तिकाग्र में पहुँचते हैं, और ये कैसे पहुँचेंगे, तो ये जो आपके हवा के ज़रिए पहुँच सकते हैं, या फिर जो कीट होते हैं कीड़े मकोड़े उसके ज़रिए पहुँच सकते हैं, या फिर पक्षियों के ज़रिए भी पहुँच सकते हैं। तो उसको कहा जाता है क्रॉस पॉलिनेशन यानी पर परागन। तो यहाँ पे अगर एक फूल है उसी के अगर उसी फूल के पॉलन ग्रेन्स अगर उसी के वर्तिकाग्र में गिरते हैं तो इसे सेल्फ पॉलिनेशन कहा जाता है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि पुरुषों में शुक्राणुओं का निर्माण किस अंग में होता है। तो शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है, ये आपके टेस्टिस में होता है, वृषण में होता है। और देखिए जो मूत्र मार्ग जो होता है ये शुक्राणुओं और मूत्र दोनों का क्या है, एक सामान्य मार्ग है। यूरेथ्रा जो है, देखिए यूरेथ्रा क्या है, एक कॉमन पैसेज है स्पर्म और यूरिन के लिए। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है कि पुरुषों में कौन सा हार्मोन शुक्राणु निर्माण को नियंत्रित करता है।
तो पुरुषों में जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होते हैं ये क्या करते हैं, ये शुक्राणु के निर्माण को नियंत्रित करते हैं, आपके जो स्पर्म प्रोडक्शन है उसको कंट्रोल करते हैं। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है कि महिलाओं में अंडाणु कहाँ बनते हैं। फीमेल्स में जो एग्स होते हैं ये कहाँ प्रोड्यूस होते हैं। तो फीमेल्स में जो एग होते हैं ये कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, ये आपके अंडाशय यानी ओवरी में प्रोड्यूस होते हैं। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है कि फर्टिलाइजेशन जो होता है आमतौर पर किस अंग में होता है। तो देखिए फर्टिलाइजेशन टिपिकली किस में होते हैं, एक इंसान में, एक ह्यूमन में, तो ये कहाँ होते हैं, ये आपके फेलोपियन ट्यूब में होते हैं। फर्टिलाइजेशन यानी मेल और फीमेल गैमेट्स कहाँ पे मिलते हैं, ये आपके फेलोपियन ट्यूब यानी अंडवाहिका में मिलते हैं। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है कि गर्भधारण के दौरान यानी प्रेगनेंसी के दौरान भ्रूण को पोषण किस संरचना से प्राप्त होती है। तो देखिए जो एम्ब्रायो रहते हैं प्रेगनेंसी में एक फीमेल बॉडी में, तो उसको जो पोषण मिलता है, न्यूट्रिशन जो मिलता है वो किसके ज़रिए मिलता है, तो वो आपके प्लेसेंटा यानी नाल के ज़रिए मिलता है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है कि यदि कोई अंडाणु यानी एग अगर निषेचित नहीं होता है, फर्टिलाइज नहीं होता है, तो वह कितने समय तक जीवित रहता है। तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही दिन जीवित रह पाएगा। अगर कोई एग को फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो वो सिर्फ एक ही दिन जीवित रहता है। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है कि मासिक धर्म जो चक्र होता है आमतौर पर कितने दिनों तक चलता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल टिपिकली कितने दिनों का होता है। तो ये आपके होते हैं 2 से 8 दिन। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो गर्भ निरोधक गोली है ये किस प्रकार काम करती है। तो देखिए गर्भ निरोधक जो गोली होती हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव जो पिल्स होती हैं, ये क्या करती हैं, ये अंडाणु के निष्कासन को रोकती है। और ऐसा ये कैसे करती हैं, ये जो हार्मोन का जो बैलेंस होता है इसमें चेंजेस लाके क्या करती हैं, अंडाणु के निष्कासन को ये रोकती है, यानी एग्स जो रिलीज होते हैं ओवरी से इसको रोकती है। तो ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ऐसे वर्क करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्या पूछा गया है कि HIV एड्स किस प्रकार का संक्रमण है। तो देखिए HIV एड्स जो है ये आपके वायरल इन्फेक्शन है। उसके बाद देखिए एक पॉइंट यहाँ पे है कि जो आपके गोनोरिया हैं और सिफिलिस हैं ये दोनों ही क्या है, जीवाणु जनित रोग हैं, ठीक है, STD हैं। यानी देखिए ये आपके जो गोनोरिया है, फिर सिफिलिस और जो वार्ट है और जो HIV एड्स है, ये चारों ही क्या है, STD हैं। लेकिन जो आपके गोनोरिया और सिफिलिस हैं ये क्या है, ये बैक्टीरियल है। और जो आपके वार्ट और जो HIV एड्स हैं ये क्या है, ये आपके वायरल हैं, वायरस के संक्रमण से होता है वार्ट और HIV एड्स। और जो आपके गोनोरिया और सिफिलिस हैं ये बैक्टीरिया जनित है। और ये चारों ही क्या है, STD हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है कि गर्भ निरोधक जो कॉपर टी होते हैं इनको कहाँ स्थापित किया जाता है। तो देखिए कॉपर टी जो होते हैं इसको कहाँ स्थापित किया जाता है, इसको यूट्रस में स्थापित किया जाता है, यानी गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है, देखिए महिलाओं में जो निषेचन होता है उसको रोकने के लिए अंडवाहिका यानी जो फैलोपियन ट्यूब होता है इसको किस प्रक्रिया के द्वारा अवरुद्ध किया जाता है। तो इसको ट्यूबेक्टोमी यानी नसबंदी के द्वारा क्या करते हैं, इसको अवरुद्ध किया जाता है। इसमें क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब को क्या करते हैं, डॉक्टर्स क्या करते हैं, काट देते हैं और उसको वहाँ पे ठीक तरीके से टाई कर देते हैं, बांध देते हैं। और इस तरीके से क्या होता है, ये मार्ग को अवरुद्ध कर देते हैं फैलोपियन ट्यूब के। तो इसको ट्यूबेक्टोमी भी कहते हैं। ट्यूबेक्टोमी, इसको हिंदी में नसबंदी भी आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ये कुछ इम्पॉर्टेंट आपके क्वेश्चंस थे जो कि आपके इस चैप्टर के थे, यानी जीव जनन कैसे करते हैं। इस चैप्टर के कुछ इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस थे ये, जो कि आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे इस चैनल में नए व्यूअर हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए,
ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।